तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PCM 24x7 स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है, जियोग्राफी यानी भूगोल चल रहा है। भूगोल में हम कहाँ तक देख चुके हैं, यानी हम थर्ड, आपका लेक्चर नंबर 3 तक देख चुके हैं, जिसमें मैं आपको सौर गंगा, आकाश गंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, तारे, सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, इसलिए इससे पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था, तो आपको ध्रुव तारे के बारे में बताया था कि ध्रुव तारा हर समय उत्तर में ही क्यों रहता है, क्योंकि वो भी हमारी किसका, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, यानी वो भी हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। इस जगह पर हमें वो स्थिति प्राप्त होता है। यानी अगर मैं ऐसे करूं कि मान लीजिए ये मेरी आकाश गंगा है और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं, तो आपके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिनको हम सौरमंडल बोलते हैं। उसके बाद कौन से आपके नक्षत्र हैं, उसके बाद नक्षत्र से, और नक्षत्र के बाद क्या आते हैं, तारामंडल। ये था आपका तारामंडल। इसी में क्या है, सप्तऋषि। तारामंडल में ही कहा है, क्या है, सप्तऋषि। और वो हमारी पृथ्वी से कैसा है, उत्तर में है। पृथ्वी से किसमें, ऊपर को ओर दिखाई देता है, क्योंकि हमारा सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। जब सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, तो ये भी तो चक्कर लगा रहे हैं आकाश गंगा का। और जो यहाँ पे तारामंडल है, नक्षत्र है, ग्रह है, ये भी तो अल्टीमेटली उसका भी चक्कर लगा रहे हैं। तो वो कहाँ है, हर समय उत्तर में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो ऊपर को है, इसीलिए वो उत्तर दिशा में है पृथ्वी से। तो अगर ये यहाँ पर भी आएगा, मान लीजिए यहाँ सूर्य आ गया, ये ग्रह है और ये नक्षत्र है, तो भी ये यही रहेगा। यानी पृथ्वी अगर यहाँ पे है, तो पृथ्वी अगर यहाँ पे है तो उत्तर में देखोगे तो आपको वही तारा दिखाई देगा, वही सिचुएशन यहाँ होगी। यानी कहीं भी ये घूम के आएगा तो ये यही रहेगा। ठीक है, और ध्रुव तारे की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर से। उर्सा माइनर और उर्सा मेजर से। मान लीजिए ये 4 तारों का समूह है, 3 यहाँ पे है, तो एक तो यहाँ पे होगा, वो आपका ध्रुव तारा होगा। अब ये आपने देख लिया, इसको आकृति मिलाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, उसे क्या बोलते हैं, उर्सा माइनर। माइनर और एक आकृति इस प्रकार से बनती है। ठीक है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी ये उत्तर दिशा में ही क्यों बनता है, कि ये पृथ्वी से कहाँ पे है, उत्तर दिशा में पड़ता है। और आपको ध्रुव तारा देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। यानी क्या देखना पड़ेगा हमको, बृहद सप्तऋषि और कौन सा, लघु सप्तऋषि। ठीक है, तो सप्तऋषि तारा जो है उसके कितने पार्ट है, उसके 2 पार्ट है। उसी के बीच में हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। यानी उर्सा माइनर के पूंछ की तरफ और उर्सा मेजर के मुंह के ऊपर की तरफ हमको क्या है, ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी यहीं से, कि मैंने एक चीज बताई, चमकीला। सबसे चमकीला हमारी अगर आकाश गंगा में हम बात करें, तो सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला तारा कौन सा था, तो वो आपका साइरस था। वो कौन सा था, साइरस था। और वो किस तारे के पास है, तो वो हंटर तारे के पास है। ठीक है, हंटर तारे के पास है। हंटर तारा क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, हंटर तारे के पास कौन सा पाया जाता है, सबसे चमकीला यानी साइरस तारा पाया जाता है। सबसे ज्यादा तारे किसमें है, तो वो हाइड्रा में है। और हम कहाँ चल रहे थे, तारामंडल। यानी हमने नक्षत्र देख लिए, तारामंडल देख लिए। अब हम आते हैं अपने सौर परिवार की ओर। ठीक है, अपने सौर परिवार की ओर। तो सौर मंडल, सौर मंडल, तो सौर मंडल, सौर मंडल का जो सिद्धांत था, सौर मंडल कैसे बना, ग्रह कैसे बने और बाकी चीजें कैसे बनी। सूर्य तो हमने देख लिया, सूर्य कैसे बनता है। ठीक है, और हमने ब्रह्मांड कैसे देखा था, ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। ये हमको हब्बल नामक टेलीस्कोप जो भेजा गया था, तो हमको वहां बता दिया गया था कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तृत हो रहा है। जिस दिन वो बल खत्म हो जाएगा, जो बल था वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या है, एकदम से फिर आके चिपक जाएंगे। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो सौर मंडल यानी ग्रह कैसे बने, इसके संबंध में भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने बहुत मत दिए, बहुत मत दिए। इसमें कुछ 4-5 फेमस हैं। यानी सबसे जो पहला है, सबसे पहला है कांट, जिसको बोलते हैं गैसीय थ्योरी। तो उन्होंने क्या दिया था, गैसीय थ्योरी, यानी मोनो स्टार। तो पहला क्या है आपका, मोनो स्टार थ्योरी। ठीक है, ये आपको 2 वैज्ञानिकों ने दी थी। मोनो स्टार थ्योरी कितने वैज्ञानिकों ने दी थी, तो ये 2 वैज्ञानिकों ने दी थी, जिसमें पहले कौन है, कांट। कांट, इनका क्या है, गैसीय सिद्धांत, इसको हम गैसीय सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा था, कांट ने क्या किया था, कि हमारा जो सूर्य है, हमारा सूर्य है,
यानी सन है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सूर्य है और इसके पास क्या है, सूर्य का जो बाहरी भाग था, यानी जो सूर्य का बाहरी भाग था, जो हमारा सूर्य था, उसकी क्या है, घूर्णन क्या थी, घूर्णन अधिक थी, घूर्णन अधिक थी। और इसी से क्या है, इसका बाहरी भाग ठंडा हो के थोड़े थोड़े क्या है, टुकड़ों में बिखर गया, टुकड़ों में बिखर गया। तो इसी से क्या बने, ग्रह बन गए, ग्रह बन गए। यानी ये क्या था, आपका सूर्य था, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और इसकी क्या है, घूर्णन बहुत तेज थी, घूर्णन बहुत तेज थी, घूर्णन ज्यादा थी, जिससे क्या है, इसका बाहरी पृष्ठ यानी बाहर का जो लेयर थी वो कैसी हो गई, धीमे धीमे ठंडी हो गई घूर्णन से। ठंडी होने के बाद क्या है, ये जहां तहां से टूट गई, कहीं से ज्यादा टूटी, कहीं से कम टूटी। इसी से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये किसने बोला था, कांट ने। यानी इसकी घूर्णन क्या है, तेज थी और इसी से हमारे ग्रहों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इन्होंने ये बोला था, कांट ने क्या बोला कि हमारा सूर्य था, उसकी घूर्णन शुरू में बहुत तेज थी, बहुत तेज, वो अपने आप में घूर्णन कर रहा था, जिससे उसका बाहरी आवरण ठंडा हो गया और ठंडा होके क्या है, वो जहां तहां से कुछ कुछ टूट गया। वो ही हमारे ग्रह कहलाए, वो ही हमारे क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। बाहरी भाग टूटने के बाद वो क्या कहलाए, ग्रह कहलाए। लेकिन इनका सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस क्यों नहीं हुआ, कि बाद में जब रिसर्च हुई तब ये पाया गया कि ग्रह और जो सूर्य में समानता होनी चाहिए, यानी उनके अंदर जो समानता होनी चाहिए, दो अगर हम किसी में तुलना कर रहे हैं दो चीजों में, तो कुछ ना कुछ उनमें समानता होगी। लेकिन ये दोनों डिफरेंस है, यानी ग्रह अलग है और सूर्य का जो वातावरण है वो अलग है, सूर्य का जो वातावरण है वो अलग है। यानी सूर्य और ग्रह में क्या है, समानता नहीं है, समानता नहीं पाई गई। अतः ये भी क्या है, ये मॉडल गलत हो गया, कांट ने शायद झूठ बोला, कांट ने क्या बोला, झूठ बोला था, ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक हो गए मोनोस्टार में, कांट, ठीक है, जिनकी गैसीय थ्योरी थी। इन्होंने क्या बोला कि सूर्य था, उसकी घूर्णन बहुत तेज थी, जिससे बाहरी आवरण क्या है, बाहरी आवरण ठंडा होकर टूट के जहां तहां बिखर गया, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में रिसर्च में ये पाया गया कि ग्रह में जो तत्व है, ग्रह में जो चीजें पाई जा रही हैं वो सूर्य में नहीं है, और जो सूर्य में पाई जा रही है वो ग्रह में नहीं है। तो यहाँ से इनका कांट का जो गैसी थ्योरी थी वो पूरी तरह से नकार दी गई कि आप शायद झूठ बोल रहे हो, आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर सूर्य से निर्माण, किसी चीज से किसी का निर्माण हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गुण प्रीवियस चीज के आएंगे, यानी पिछली चीज के आएंगे। तो ग्रहों में हमारे सूर्य के गुण तो है ही नहीं, सूर्य के गुण नहीं आता है। ये भी मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर इसमें सेकंड जो वैज्ञानिक थे, दूसरे जो वैज्ञानिक थे, वो थे आपके लाप्लास, 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 ठीक है, लाप्लास। इन्होंने क्या, अब देखिए ये भी इन्हीं जैसी बात कर रहे हैं, ये भी, उन्होंने कोई ज्यादा चीज नहीं की, इन्होंने भी ऐसी बात की। इन्होंने कहा कि एक सूर्य है, सूर्य, ठीक है, सूर्य है, मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। इन्होंने कहा कि एक सूर्य है, वो सूर्य क्या है, सूर्य का बाहरी आवरण, घूर्णन इसकी भी बहुत ज्यादा है। इन्होंने भी कहा कि घूर्णन क्या है, घूर्णन इसकी भी अधिक थी। यानी सूर्य था, सूर्य की शुरुआत में क्या थी, घूर्णन अधिक थी, जिससे क्या है, उनका बाहरी आवरण ठंडा हो गया, और एक बाहरी आवरण ठंडा होने के बाद क्या है, एक बहुत बड़े भाग में टूट गया, बहुत बड़े भाग में टूट गया। यानी सूर्य का आवरण ठंडा होके किसमें, आधा आधा बिखर गया, यानी उसका जो कुछ भाग ठंडा होके टूट गया। और इन्हीं से क्या है, ग्रहों का निर्माण, मान लीजिए ये ग्रह है, ठीक है, इन्हीं से ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने लाप्लास ने क्या किया, एक सूर्य था, सूर्य क्या है, घूर्णन बहुत तेज थी, और ठंडा होने के बाद इसका क्या है, एक आवरण, ठंडा होने से एक आवरण इसका टूट गया, यानी बाहरी परत इसकी टूट गई, और उसी से क्या है, ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन ये बात भी इनकी सेम टू सेम वैसी है, जैसी ऊपर कांट ने बोली थी वैसी इन्होंने बोल दी। क्योंकि जब इसमें जांच की गई तो इसमें भी क्या है, समानता नहीं है, समानता नहीं पाई गई। अतः ये भी मॉडल कैसा है, गलत था। इन्होंने भी किया है, सेम कॉपी पेस्ट किया है। जो बात कांट ने बोली थी वही लाप्लास ने बोल दी, कि सूर्य था, सूर्य का बाहरी आवरण क्या हुआ, ठंडा हुआ, घूर्णन से ज्यादा घूर्णन थी उसकी, ठंडा हो गया, ठंडा होने से बाहरी भाग क्या हुआ, उसका टूट गया, और उसी से ग्रहों के निर्माण हुए। लेकिन बाद में जब
इनकी जांच की गई, ग्रह में जो तत्व है वो सूर्य में नहीं पाए जाते और सूर्य में जो तत्व है वो ग्रहों में नहीं पाए जाते। तो ये भी मॉडल कैसा है, फेल है। ये भी मॉडल कैसा था, फेल था। ठीक है। दूसरा, अब देखो ये तो मोनोस्टार थ्योरी थी, ये मोनोस्टार था गैस थ्योरी। अब इसमें और दो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी कुछ अपने अपने मत दिए। तो वो कौन सा था, ड्यूअल थ्योरी। वो थी आपकी ड्यूअल स्टार, ड्यूअल स्टार यानी दो, इसमें क्या होगा, दो होंगे, इसमें क्या है, दो होंगे। ठीक है, स्टार, डुअल स्टार। तो इसमें जो पहले वैज्ञानिक थे, डुअल स्टार में जो पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक चीज बोली कि देखो दो तारे थे भाई, एक सूर्य था। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बोला कि दो तारे थे, एक तो आपका सूर्य हो गया। ठीक है, एक आपका कौन यानी वैज्ञानिक कौन से थे, ये चैम्बरलिन। वैज्ञानिक कौन से थे, ये चैम्बरलिन। और कौन थे आपका, जीन्स। यानी तो ये कौन से थे, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। इन्होंने बोला कि एक सूर्य, ठीक है, सूर्य और इसी के समान एक और तारा था। सूर्य के समान भी मान लीजिए कोई एक्स तारा था, यानी एक तारा सूर्य था और सूर्य के ही जैसा एक और तारा था, जिसको मैंने यहाँ पे एक्स माना है। यानी सूर्य के समान एक और तारा था, यानी एक सूर्य था और इसी के समान एक और तारा था। तो इन्होंने कहा था कि इसके गुरुत्वाकर्षण से, यानी किसके, यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण किसके, एक्स से। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण किसका, एक्स का। तो इसने क्या किया कि ये इसके चारों चक्कर लगा रहा था और इसी से क्या है, इसके गुरुत्वाकर्षण इसमें से कहीं कहीं से बहुत बड़े भाग तोड़ तोड़ के ये इकट्ठा किया और क्या किया, ये ग्रहों का निर्माण कर दिया। ये किसका निर्माण कर दिया, यहीं से, यानी दो थे ये, इसको इरेज करो, यानी दो थे। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। मान लीजिए ये ग्रह ब्लैक डॉट में जो दिखाई दे रहा है वो ग्रह। तो एक सूर्य था और एक सूर्य जैसा तारा था, एक सूर्य था, एक सूर्य जैसा तारा और था। ठीक है, तो इस दूसरा जो तारा था सूर्य के अपोजिट, उसका क्या है कि उसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य में से कुछ पार्ट टूट 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 के, सूर्य के कुछ अंग टूट टूट के, सूर्य का कुछ अंश टूट टूट के क्या है, ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि सूर्य के समान एक और तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य में से कुछ भाग टूट टूट के ही क्या है, ग्रह बने, ग्रह बने। लेकिन सेम समस्या यहाँ भी वही आ गई, जब समानता की बात आई, समानता, और दूसरा तारा कौन सा था, जो एक्स माना था। ठीक है, जब समानता की बात आई तो वह समानता भी नहीं मिल रही थी, यानी ना तो ग्रह से समानता मिल रही थी कि भाई सूर्य में और ग्रह में दोनों में समानता तो है ही नहीं, ये तो बात ठीक है, इनमें समानता भी नहीं मिलती। और दूसरा तारा था वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, अब ये भी नहीं बता पाए चैम्बरलिन कि ये जो दूसरा तारा था वो कहाँ गया, ब्लैक होल हो गया या क्या हो गया, कहाँ चला गया, या विस्फोट हो गया, क्या कर गया। ठीक है, ये भी चीजें वो नहीं बता पाए। ठीक है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक थे इसी ड्यूअल स्टार में, आपके कौन से थे, जीन्स, जीन्स, जीन्स वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा कि एक सूर्य था, ठीक है, सूर्य के समान दूसरा तारा था, मान लीजिए एक्स, इसको मान लिया। तो ये क्या है, बार बार सूर्य के पास आया, बार बार सूर्य के पास आया और सूर्य में से जहां तहां से कहीं कहीं से थोड़ी बहुत क्या है, थोड़ा बहुत उसका पार्ट ले, जितनी बार पास में आता, कहीं ज्यादा पास में आ गया, यानी गुरुत्वाकर्षण से कहीं ज्यादा पास में आ गया तो ज्यादा भाग ले गया, थोड़ा गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा पास आया तो थोड़ा भाग ले गया। तो यही, इसी से क्या है, ग्रहों के निर्माण हुए। यहाँ मैं रेड डॉट में बना रहा हूँ, ठीक है। तो जीन्स ने क्या कहा कि एक सूर्य था और सूर्य के समान एक और तारा था, सूर्य के समान एक और तारा था। तो गुरुत्वाकर्षण से जो एक्स तारा था वो सूर्य के बार बार पास गया, जितनी पास गया वहां से कुछ ना कुछ मिट्टी को लाया। जैसे सबसे बड़ा अगर ग्रह देखेंगे तो बृहस्पति है, इनका कहना था कि ये जितनी बार उसके पास गया वहां से कुछ ना कुछ ये खींच के लाया, ना कुछ वहां से तोड़ के लाया, तो उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन ये सेम समस्या फिर इनकी वही आ गई कि जब समानता की बात आई, समानता, तो क्या है कि सूर्य के और ग्रह जो अपनी पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, चंद्रमा है, इन सब की क्या है, समानता ही मैच नहीं हो रही थी। यानी जिनमें जो ग्रह में तत्व है वो सूर्य में नहीं है और सूर्य में जो तत्व है वो ग्रह में नहीं है। तो यहाँ भी समस्या
वही सेम की सेम रही, और ये भी नहीं बता पाए कि दूसरा तारा गया कहाँ, दूसरा तारा जो एक्स था वो कहाँ गया, ये भी नहीं बता पाए। अतः ये मॉडल भी कैसा रहा, फेल रहा। अतः ये मॉडल भी फेल रहा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं जिनका अभी तक मान्य है, यानी जो पांचवें वैज्ञानिक थे वो आते हैं आपके ड्यूअल स्टार में लिलिटन। ड्यूअल स्टार, ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया कि सूर्य के समक्ष इन्होंने 4 तारे पेश किए, यानी सूर्य के अलावा 2 और पेश किए। इन्होंने क्या कहा, सूर्य के अलावा ड्यूअल है, ड्यूअल, ठीक है, इन्होंने कहा कि कौन थे आपके, तो लिलिटन, लिलिटन, ठीक है, लिलिटन वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि एक सूर्य है, इन्होंने कहा एक सूर्य था, ठीक है, और सूर्य के अलावा 2 तारे और थे। इन्होंने बोला कि सूर्य के अलावा 2 तारे और थे, यानी एक्स और वाई। मैंने मान लिया एक्स और वाई 2 तारे और थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना कि सूर्य के समान 2 तारे थे, यानी सूर्य के अलावा भी कितने थे, 2 तारे थे, और इन दोनों में क्या हुआ, विस्फोट हो गया, एक्स में और वाई में। इन दोनों में जब विस्फोट हुआ, एक्स और वाई में जब टक्कर हुई, इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। एक तारा इसमें से मान लीजिए कि वाई टूट के क्या बना, ग्रह बना, एक्स टूट के क्या बना, ग्रह बना, और वाई कहाँ चला गया, तो वाई ब्लैक होल बन गया, ब्लैक होल बन गया। इन्होंने कहा कि सूर्य के समान ही 2 तारे और थे जिनमें आपस में टक्कर हुई, और एक तारा टूटकर ग्रह बन गया, और दूसरा जो था उससे टक्कर के पहले, यानी टक्कर होने के बाद एक तारा तो टूट के ग्रह बन गया, एक तारा तो टूट के ग्रह बन गया, और दूसरा तारा क्या था, ब्लैक होल बन के स्वतः ही खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से एक सिचुएशन चलती आ रही थी कि समानता नहीं है, सूर्य में और ग्रह में समानता नहीं है, तो इसी वजह से तो ये मॉडल फेल होते आ रहे थे। अब इन्होंने क्या कर दिया भाई, कि ये बड़े चालाक निकले, इन्होंने क्या किया कि एक को ब्लैक होल बना दिया और एक से ग्रह बना दिया। अब ढूंढते रहो, सबूत कहाँ मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला है, सूर्य वहीं का वही है। इन्होंने बाई क्या किया, ब्लैक होल बना दिया, वो खत्म कर दिया, ठीक है, और एक्स क्या, एक्स से ग्रह का निर्माण कर दिया, यानी एक्स जो है वो ही हमारे शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो भी हैं वो सारे क्या हैं, एक्स हैं। इनका कहना था कि 2 तारे थे, उनमें दोनों में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद एक से सभी ग्रह उपग्रह बन गए, और जो भी कॉमेट यानी क्षुद्र ग्रह जो है वो सारे बन गए एक से, और दूसरा क्या हुआ, ब्लैक होल बन के खत्म हो गया। ढूंढते रहो वही क्या चीज मिलने वाली है। यहाँ से जो जो चीज शुरू हुई थी समानता, अब इनकी समानता मिल गई यहाँ पे आके, क्योंकि इन्होंने एक को तो ब्लैक होल ही बना दिया, खत्म कर दिया कि भाई है ही नहीं, ढूंढते रहो, आपको कहाँ से मिलेगा। यानी अब यहाँ क्या मिल गया हमको, समानता। अब यहाँ पे समानता का प्रश्न नहीं उठ रहा है, क्योंकि सूर्य से बनाया ही नहीं, इन्होंने तो अलग से कर दिया, सूर्य से बनाते तब तो समानता है। तो अब यहाँ पे भी वो खत्म हो गया, यानी बाई क्या हो गया, ब्लैक होल बन के खत्म हो गया, और जो एक्स है उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी जो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, अरुण वरुण जो भी है सारे कहाँ है, एक्स है, और दूसरा तारा क्या है, खत्म हो गया। अतः इनका क्या है, लिल्टन अभी भी सक्सेस है, यानी इन्हीं को मान्यता दी जाती है कि इनके ही अनुसार क्या है, हमारा सौर मंडल विस्तरित हुआ। और टक्कर इतनी जोरदार थी, इन्होंने बोला कि इसी टक्कर की वजह से कुछ उल्टे घूमने लगे और कुछ सीधे घूमने लगे, कुछ ग्रह एंटी क्लॉकवाइज और कुछ क्लॉकवाइज घूमने लगे, ठीक है, घूमने लगे। तो अब हमने क्या देख लिया यहाँ से, यानी ये सारी चीजें हमारी कंफर्मेशन होगी यहाँ पे कि सौर मंडल का तो सौर मंडल के टॉप में कौन रहता है, यानी सौर सौर तो इन्होंने क्या कहा था, मोनोस्टार थ्योरी में क्या थे, 2 वैज्ञानिक थे, कांट और लाप्लास। मोनोस्टार थ्योरी में कौन से थे, कांट और लाप्लास। इनका दोनों का सेम कहना था, इसीलिए मैंने दोनों सेम कर दी। देखो इन दोनों का सेम कहना है, इन दोनों का सेम कहना है, लेकिन इनका अलग है और इन्हीं को मान्यता दी जाती है। इन्होंने सबूत ही नहीं छोड़े थे, मान्यता तो इसीलिए दी जाएगी, ठीक है। तो इनका मोनोस्टार थ्योरी में क्या है, कांट ने क्या कहा था कि सूर्य
सूर्य घूर्णन कर रहा था बहुत तेज। सूर्य कैसा कर रहा था? घूर्णन कर रहा था बहुत तेज, और उसी से क्या है, उसका बाहरी आवरण ठंडा होके छिटक गया, यानी ठंडा होके उसका बाहरी आवरण ठंडा होके टूट गया, उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि सूर्य और चंद्रमा या पृथ्वी या शुक्र या अरुण वरुण उनमें समानता पाई जाती है या नहीं। अगर सूर्य से निर्मित हुए होंगे तो समानता होगी। तो ये भी मॉडल इसीलिए फेल हो गया कि समानता पाई नहीं जा रही है। उसके बाद लाप्लास आए, इनका भी सेम कहना था कि सूर्य है, सूर्य की घूर्णन बहुत तेज थी, उससे ही उसका बाहरी आवरण ठंडा होकर क्या अलग हो गया और उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये भी बताने में असमर्थ रहे कि सूर्य और ग्रह में समानता नहीं पाई जाती। वही सेम सिचुएशन ड्यूअल स्टार थ्योरी में आई। ठीक है, वही सेम सिचुएशन आई यहाँ चैम्बरलिन थे। उन्होंने क्या कहा कि सूर्य था, सूर्य के अलावा एक और तारा था, सूर्य के अलावा एक और तारा था, इसी के गुरुत्वाकर्षण से क्या है कि बाहरी आवरण इसका टूटता गया सूर्य का और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब यहाँ दो चीजें आ गई, यहाँ तो एक ही चीज थी, समानता नहीं मिल रही थी। अब इन्होंने कहा कि चलो भाई हमने मान लिया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ। तो पहली बात तो ये है जो पहले से चली आ रही है कि समानता हमें नहीं मिल रही है। आपने एक और बता दिया कि एक और तारा था, तो ये बताइए वो तारा कहाँ गया? तो ये भी मॉडल भी फेल हो गया। ये भी बताने में असमर्थ रहे कि भाई दूसरा तारा कहाँ गया। फिर आए जीन्स जीन्स नामक वैज्ञानिक ने भी यही कहा कि एक तारा था, दूसरा तारा एक्स था, और ये क्या है, एक्स जो तारा था वो बार बार सूर्य के पास जाता था और कुछ ना कुछ वहां से क्या है, कुछ ना कुछ जमीन को वहां से लेके आता था, कुछ ना कुछ जमीन को लेके आता था। अतः ये भी मॉडल कैसा हो गया, फेल हो गया। ये भी बताने में असमर्थ रहे कि इनमें समानता क्यों नहीं पाई जाती है और वो दूसरा तारा कहाँ गया। सबसे होशियार ये निकले भाई लिलिटन भाई। ये देखो इन डबल स्टार थ्योरी में क्या इन्होंने बोला कि सूर्य था, सूर्य के अलावा दो तारे और थे, सूर्य के अलावा दो तारे और थे, एक्स और वाई, और दोनों में क्या है, जोरदार टक्कर हुई। दोनों में क्या है, जोरदार टक्कर हुई, जिससे क्या है कि एक तारा टूट गया जो थोड़ा वैसा था कि एक टूट गया और इधर उधर घूमने लगा। उसी से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी बने सब उसी से बन गए, और दूसरा तारा था वो ब्लैक होल बन के खत्म हो गया। अतः इन्हीं को सबसे ज्यादा मान्यता, यानी मान्यता इन्हीं को दी जाती है डबल डबल स्टार थ्योरी में, यानी दो तारों वाला अभी भी सच है कि इसी वजह से हमारा ब्रह्मा, इसी वजह से हमारा क्या है, सौर मंडल बना होगा। यही मान्यता अभी भी है कि हमारा जो सौर मंडल बना है जिसमें ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, कॉमेट वगैरह जो भी हैं, वो इसी थ्योरी से बने हैं। ऐसी मान्यता वैज्ञानिकों की अभी भी है। अब है क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब पहले वैज्ञानिक थे वो यही बताने में असमर्थ रहे कि दूसरा तारा कहाँ गया और इनमें समानता क्यों नहीं पाई जाती है। अब इन्होंने अलग ही कर दिया कि वो दूसरा था। अब इसी की वजह से बते, इसीलिए ग्रहों में समानता पाई जाती है और दूसरा ब्लैक होल बन के खत्म हो गया। तो ये बताने में असमर्थ रहे। ठीक है, तो इन्हीं को मान्यता दी जाती है। अब हम चलते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल में सबसे पहला हमारा ग्रह कौन सा आएगा? सूर्य है। सौर मंडल वही टॉप पे, सौर मंडल के ही, सौर मंडल में क्या है, टॉप हमारे बीच में क्या है, सूर्य है। तो पहले सूर्य को निपटा लेते हैं, सूर्य के बाद फिर हम चलेंगे बाकी ग्रहों की तरफ चलेंगे। क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, स्टार्ट हमारा तारा बनने से किए थे। उससे भी पहले हमारी जो आकाश गंगा थी वहां से स्टार्ट किए थे। तो हम कहाँ तक आ गए हैं, सारी चीजों को निपटा निपटा के अब हम हमारे सौर मंडल तक आ गए हैं। तो सौर मंडल के टॉप में यानी बीच में कौन सा है, तो सूर्य है। पहले सूर्य को देख लेते हैं यानी सन को, उसके बाद हम चलेंगे ग्रह और उपग्रह की ओर। सबसे बाद में हम देखेंगे पृथ्वी, क्योंकि उसके बारे में तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। तब तक के लिए